हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। और क्वेश्चन इसका थर्ड है। इससे पहले के क्वेश्चन हम कर चुके हैं दूसरे वीडियोस में, आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और हमेशा ध्यान रखना, जब आपको स्पेशली किसी मेथड से निकालने के लिए बोला जाए तो आपको वही मेथड यूज करना है, ना कि कोई दूसरा। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बोला, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से यूज करेंगे। और इसका फर्स्ट सम हम करते हैं। फर्स्ट सम है 12, 15 एंड 21। इनका हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और तब सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। और प्राइम फैक्टराइजेशन हमें अच्छे से करना आता है, हमने कई बार किया है। तो 12 का हम करते हैं पहले। इसके फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 3, और 2 2 टाइम्स है, तो मैं इसको 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ, राइट। ये 12 का हो गया। इसी तरीके से हम 15 का निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 15 का 3 इंटू 5। और इसी तरीके से हम 21 का निकाल लेंगे। ट्वेंटी वन का बना 3 इंटू 7, राइट। तो ये हो गया। अब इसका हम चलते हैं एलसीएम की ओर। यहां लिखता हूं एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। अब एलसीएम आपको पता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और जिसमें लोएस्ट कॉमन जो है वो भी ले लिया जाता है। 2 रेज़ टू पावर 2 है, कहीं पे और 2 है क्या, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको लिखेंगे। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तीनों में कॉमन है, लेकिन इसको हम एक ही बार लिखेंगे। और जो कॉमन नहीं है उनको भी हम लिख लेंगे। 5 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, ये आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आएगा 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 420, राइट, 420। ये तो एलसीएम की बात हो गई। एचसीएफ निकालते हैं इसका नाउ। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ हमें पता है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो हाईएस्ट कॉमन है सिर्फ उसको हमें लेना है। तो यहाँ पर 2 है, 2 कहीं और है नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। 3 देखो तीनों में है ना, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब मैं 3 लिख सकता हूँ। इसके अलावा कोई नंबर है जो तीनों के पास हो, कोई नंबर नहीं है तो हम दूसरा नंबर नहीं लेंगे, जो तीनों के पास होगा उसी को लेंगे। तो एचसीएफ जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम सेकंड सम की ओर चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। सेकंड है 17, 23 एंड 29, राइट। 17 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मुझे पता है 17 एक जो है प्राइम नंबर्स है, इट्स ए प्राइम नंबर इटसेल्फ। तो फर्दर इसको मैं प्राइम फैक्टर्स के नहीं बन सकते, तो 17 1 जा 17 ही होगा, राइट। तो 17 का 17 ही आएगा। और 23 भी हमें पता है ये भी एक प्राइम नंबर है, तो इसके भी फैक्टर हम फर्दर नहीं कर सकते हैं, और ये 1 पे ही जाएगा, अपने ही टेबल से ये डिवाइड होगा। तो 23 के भी 23 ही आएंगे। 29 की ओर चलते हैं, और ये भी एक हमें नज़र आ रहा है प्राइम नंबर ही है, जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता।
तो 29 वन ज़ा 29, 29 के 29 ही आएगा। अब मैं बात करूं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29, और इनका एलसीएम क्या होगा भाई? मुझे दिख रहा है कुछ तो इनमें कॉमन है ही नहीं, है ना। तो एलसीएम में हमें पता है जो नंबर्स होते हैं कॉमन नहीं भी उनको भी लिखते हैं। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 29, 23 एंड 17 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और देखते हैं क्या आता है। 23, 17, $391 आया 17 से करने पे। 29 से कर लेते हैं इसको। इसका आया 11,339, ये इसका एलसीएम हमने निकाल लिया। अब आइए एचसीएफ देख लें इसका। 17, 23 एंड 29 का एचसीएफ क्या होगा? अब एचसीएफ पता है हम हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन इसमें मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा कि तीनों में कॉमन हो, राइट। अच्छा एक बात, यहाँ पे मैं इंटू 1 कर दूँ, यहाँ पे 23 में इंटू 1 कर दूँ, इंटू 1 कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। इसलिए जहाँ कहीं भी आपको एचसीएफ में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा और आपको एचसीएफ निकालना है तो उसका एचसीएफ हमेशा होगा 1। कोई भी प्राइम नंबर है उसका एचसीएफ हमेशा 1 तो होता ही है, राइट। तो ये हमारे नंबर हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। थर्ड सम है 8, 9 एंड 25। 8 का सिंपल है निकालना, आप टिप्स पे भी इसे कर सकते हैं, फिर भी हम निकाल लेते हैं। ये आएगा तो 8 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2⁻³ कर सकता हूँ क्योंकि 3 टाइम्स आई है, तो 2⁻3। 9 के निकालते हैं, 9 के बने 3 इंटू 3 दैट इज 3⁻², राइट। एंड देन 25, 25 के बने 5 इंटू 5 दैट इज 5⁻², राइट। एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 will be LCM लोएस्ट कॉमन 2⁻³ कहीं नहीं है आएगा, 3⁻² कहीं नहीं है आएगा, एंड 5⁻² कहीं नहीं है, ये भी लिखा जाएगा। और अब जो इसका रिजल्ट आएगा यानी LCM आएगा वो इक्वल किसके होगा? ये तो पूरा ही पूरा आ गया ना, तो पूरे का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये कितना था? 8 था, ये 9 है पूरा पूरा, और ये 25 है पूरा पूरा। इट्स मीन मल्टीप्लाई कर दूं, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाइड बाय 25, यानी इसका एलसीएम आया 1800। एचसीएफ देख लें इसका। एचसीएफ कितना होगा? और जो हम देखते हैं इसमें 2⁻3, 3⁻² और 5⁻², कॉमन फिर से हम वही देख रहे हैं, कॉमन इसमें कुछ है ही नहीं। और मैंने बताया जब जहाँ पर कोई कॉमन नहीं है वहाँ पे कॉमन हमेशा क्या होता है एचसीएफ में? 1। तो 1 तो एचसीएफ होता ही होता है, तो ये हमारे आंसर, राइट। तो 3 सम हो चुके हैं।
आइए हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ सम की ओर। फोर्थ सम हमारे पास ये है, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। यानी कि हमारे पास HCF दो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका HCF 9 है। फाइंड LCM। HCF हमें दिया हुआ है, LCM हमें दिया हुआ है। दो नंबर्स जिनका HCF है वो हमें ऑलरेडी गिवन है ब्रैकेट में, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा एक बात, अगर हमें दो नंबर दिए हुए हैं और HCF दिया हुआ है तो हम उसका LCM हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और LCM दिया हुआ है, दो नंबर दिए हैं तो उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और HCF LCM दोनों दिए हुए हैं और एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रीजन क्या है उसका? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको आप लिख सकते हैं, वी नो दैट HCF into LCM always will be equal to product of given numbers। यानी कि LCM और HCF का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमें देखो HCF हमें दिया हुआ है, LCM हमें निकालना है, और नंबर्स हमें ऑलरेडी गिवन है 306 एंड 657। तो बहुत इजी सम है, इसको भी जो है हम ऐसे ही कर लेते हैं। HCF कितना है हमारे पास? 9 है, राइट। LCM हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम LCM ही लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट्स गिवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 306 इंटू 657। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स विल बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब यहां से हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्रू क्या होता है, 9 जो हम नीचे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हमें LCM फाइंड आउट करना है तो 9 हम नीचे लेकर के आ सकते हैं। अगर कोई डाउट हो कहीं पर भी आपको छोटा भी, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उस पर जो है वीडियो बनाई जा सके। और 9 नीचे आ जाएगा, राइट। अब इसमें मैं डिवाइड कर देता हूं, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 3 इसके पास आ जाएंगे 36 हो जाएगा, और 9 4 ज़ा 36। तो नंबर हमारे पास बचेंगे 34 एंड 657। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम निकालने के लिए। 657 मल्टीप्लाइड बाय 34, मल्टीप्लाई कर लें। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया ये आ रहा है 22338। एलसीएम हमारे पास ये आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 22338। आंसर, राइट। सो इजी। और कुछ डाउट हो इसमें, कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, उस डाउट को जो हम क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब अगले सम पर हम चलते हैं। आइए हम रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ सम करते हैं। सम है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमें पता है काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, कितना भी उनसे काउंट कर लो। तो 6 रेज़ टू पावर n, n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, तो कोई भी पावर अगर इसकी नेचुरल नंबर में होगी और नीचे 6 है, बेस इसका 6 है, तो क्या ये नंबर 0 से एंड हो सकता है ना? कैन एंड विद द 0 डिजिट। तो साफ देखने में वैसे आता है, मैं आपको पहले बता दूं। चलो उसका सॉल्यूशन करते हैं, फिर मैं आपको बताता रहता हूं। इसमें देखिए नंबर है 6 रेज़ टू पावर n।
अब 6 की पावर कुछ भी है चाहे, लेकिन 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो 2 और 3 ही बनेंगे, 2 और 3 ही बनेंगे। और अगर कहीं पर अगर 0 आए एंड 0 से होना चाहिए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, राइट। और 5 से डिवाइड होने के लिए इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स करूं तो उसमें भी मुझे 5 होना जरूरी है प्राइम फैक्टर्स में, लेकिन प्राइम फैक्टर्स अगर मैं 6 की करूंगा तो 2 और 3 आएगा, 5 तो आएगा नहीं, 2 3 6, 5 तो आएगा ही नहीं। जब 5 नहीं आएगा तो ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं as 6 raised to power n has its base, इसका जो बेस है, ये बेस कहलाता है, बेस 6, so its prime factors will be 2 into 3 only, right? And 6 raised to power n and to be with 0 there must be 5 as a factor of 6 raised to power n, right? But it is not possible, राइट। अगर 6 की पावर n है उसके फैक्टर जो है 5 तो हो ही नहीं सकता, और जब 5 हो नहीं सकता तो इसका जो एंड अप है वो 0 से हो नहीं सकता। तो हम लिखेंगे सो दैट्स वाई, इसलिए n जो नंबर है वो बिलोंग कर रहा है n यानी नेचुरल नंबर। ये नंबर n जो है, ये वाला नंबर है 6 raised to power n है, और n मतलब नेचुरल नंबर, क्योंकि उसने नेचुरल नंबर बोला था, तो n जो है कोई सा भी नेचुरल नंबर हो, राइट, n जो है कोई सा भी नेचुरल हो, बट 6 raised to power n will not end up and with 0। हमें इसको जो है बताना था एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है 0 से, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये सम यहां तक हो गया है। इससे नेक्स्ट सम पर हम चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.2 का एक्सप्लेन व्हाई दिस, एक नंबर दिया हुआ है हमें, एंड दिस एक दूसरा नंबर दिया हुआ है, आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या हो सकते हैं, ये हैं क्या, ये हमें दिखाना है। तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फर्स्ट नंबर लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। चेक करते हैं क्या कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले हमें वो पता होना चाहिए। प्राइम नंबर हम जानते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 1 से या अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, राइट। और कंपोजिट नंबर उसका उल्टा है, यानी कि जो 1 से भी होगा, अपने नंबर से भी होगा, और उसके अलावा और नंबर से भी हो सकता है, यानी 2 से ज़्यादा से होगा, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, यानी 2 से ज़्यादा से वो डिवाइड हो सकता है। तो इस नंबर को हमें चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है, कहीं प्राइम नंबर तो नहीं है। देखते हैं कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। हम इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, देखो प्लस का साइन आया है बीच में, ये सारे मल्टीप्लाई में है और ये अलग से है +13, है ना।
तो इसमें से हम 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन आउट कर लेते हैं, और जब हम कॉमन आउट कर लेंगे तो कितना रह जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 जा चुका है, 13 1 जा 13, 1 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 1 ही रह जाएगा पूरा, जब मैंने कॉमन आउट कर लिया है 13 इसमें से, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, अब यहाँ पे 13, इसको हम सॉल्व कर लें, अंदर हम देखें तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस 1, यही हो जाएगा 13। 77 यहाँ पे बनेगा, मल्टीप्लाई करूंगा 11 7 77 और 1 से करूंगा 77 ही आएगा, प्लस 1 78। अब इस नंबर को अगर हम देखें, मल्टीप्लाई भी करूंगा या ना भी करूं, 13 से 13 तो डिवाइड होगा ही, और 78 2 से भी होता है, राइट, 78 से भी होगा, तो ये 2 से भी हो रहा है, तो नंबर से हो रहा है ये, राइट, और 3 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और मैं 3 से इसे डिवाइड करूं तो 3 2 जा 6 और 1 एंड है ना 18 भी 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 13 से तो हो रहा है, तो इसलिए क्या है, इट इज ए कंपोजिट नंबर, राइट। दूसरे को चेक कर लें। नाउ सेकंड नंबर देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम चीज जो यहां पर है वो यहां पर भी हम देख रहे हैं, है ना, जो यहां पर हमने देखा वो यहां पर भी देख रहे हैं कि 5 यहां पे है, ये सब मल्टीप्लाई में है, और प्लस का एक हमें अलग से दिया हुआ है नंबर जो 5 है, और 5 यहां पर है और यहां पर भी है, तो 5 इसमें से भी हम कॉमन आउट कर सकते हैं। कितना जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 जा चुका है, तो 5 की जगह मैं 1 लिख दूं, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसमें से क्या रह जाएगा, प्लस था यहाँ पे प्लस, इसमें से 5 गया तो 1, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो सेम वही चीज आ जाएगी, वही बात आ जाएगी। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 4 जा and 3 and then 2, ये बन जाएगा 1008, राइट। अब यहां पे हम देखें तो ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है ही है, और पीछे 8 आ रहा है इसलिए 2 से भी डिविजिबल है, और 1008 से भी डिविजिबल होगा, तो ये कैसा नंबर है, इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। यही हमें शो करना था, एक्सप्लेन करना था हमें यही, तो हमने एक्सप्लेन इसको यहां पे किया दिखा करके कि यस इट कैन बी डिविजिबल, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, राइट। अगला सवाल हम करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड जो है सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लगाती है उस फील्ड को चक्कर जो है पूरा करने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जबकि रवि कितना टाइम लगाता है, 12 मिनट्स लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हम सपोज करते हैं कि वो जो है एक सेम पॉइंट से जो है वो चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, और सेम टाइम से चलते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स बाद, विल दे बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वे कितने मिनट बाद जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से आएंगे। पहले हम सम को समझ लेते हैं। उसने कहा कि एक सपोज ये जो है सर्कुलर पाथ है, राइट, और यहाँ पे हमने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे रवि भी खड़ा है और सोनिया भी खड़ी है, ठीक है। अब दोनों जो है
यहाँ पे राउंड लेना चालू करते हैं, तो जो रवि है वो तो इसको 12 मिनट में पूरा कर रहा है। रवि जो है भागते 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 यहाँ पे दोबारा आ जाएगा इस पॉइंट पे 12 मिनट पे, लेकिन सोनिया कितने मिनट में आएगी, वो भागेगी और इस पॉइंट पे फिर वो 18 मिनट में आएगी। रवि 12 में आ रहा है, सोनिया 18 मिनट में आ रही है। ठीक है, फिर उसने बोला कि अगर वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं और सेम टाइम पे भाग रहे हैं तो वो इस पॉइंट पे दोबारा कौन से टाइम पे दोबारा एक ही पॉइंट पर यानी सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आ जाएंगे। तो इस सम को करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम। और एलसीएम क्यों निकालेंगे इसको भी मैं आपको बताता हूं। पहले इस सम को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका एलसीएम हम क्यों लेंगे। यहां पे था 18 मिनट्स। सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स टाइम, रवि कितना समय लेता है 12 मिनट्स। रवि टेक्स टाइम 12 मिनट्स। अब इसका एलसीएम लेते हैं। नाउ एलसीएम ऑफ 18 जो कि सोनिया के लिए है 9, 3 एंड 3, राइट। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएंगे। और रवि के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो रवि के जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी 12 मिनट्स के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट विल बी 6 एंड दिस वन 3। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे, वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम निकाल लें इन दोनों का। और जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, और एलसीएम में पता है जो लोएस्ट कॉमन होता है उसको लेते हैं। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे, और 3 यहाँ पे है इसको लिख लेंगे, और 3 एक और है, 3 की पावर 2 है यानी कि दोनों में, तो इसको लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि वो 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। तो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ। दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। अब क्यों मिलेंगे, 36 हमने क्यों लिया था, एलसीएम क्यों लिया था, इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने बताया एलसीएम वो नंबर है जो आपने एलसीएम जिस नंबर का निकाला है ना, हमने किसका निकाला है 18, 18 एंड 12 का 36 निकाला है। तो 36 वो नंबर है जो 12 से एंड 18 से और 12 से मल्टीप्लिकेशन में आता है। सबसे पहला नंबर है वो जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में 36 कॉमन है, यानी इसमें और इसमें कॉमन है। और एक कॉमन पॉइंट हमें निकालना था 36 मिनट्स। 36 मिनट्स क्यों मिलेंगे, सपोज यहां पर है, मैं इसका टेबल लिखता हूं पहले 12 का, जो कि रवि था। राइट, ये मैंने टेबल लिखा सपोज आपको समझाने के लिए कि हम एलसीएम हमने क्यों निकाला है इसका। देखो रवि और ये सोनिया, ठीक है, ये दोनों राउंड लगा रहे हैं। जब रवि ने राउंड लगाना चालू किया तो 12 मिनट में अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा।
राइट, रवि 12 मिनट में आएगा। फिर 24 मिनट जब बीतेंगे वो सेकंड टाइम चक्कर लगा लेगा, और थर्ड 36 मिनट में, फोर्थ 48 मिनट्स में, और सिक्स एंड सेवन, ऐसे ही इसका टाइम जो है बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे 12-12 मिनट्स में कवर करता जाता है। वहीं सोनिया इस सर्कल को पूरा करने में 18 मिनट्स ले रही है, तो फर्स्ट राउंड में वो 18 मिनट्स लेगी, सेकंड राउंड में 36, थर्ड में 54 मिनट्स एंड फोर्थ में 72 मिनट्स, ऐसे ही चलता जाएगा। तो पहला एक ऐसा कब आएगा जब ये दोनों आपस में इधर मिल जाएंगे। देखो 36 यहां पर है, राइट, सबसे पहला, और 36 यहां पर है सबसे पहला। तो 36 मिनट्स में दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, यानी 36 मिनट जैसे बीतेंगे ये दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसलिए हमने इसका एलसीएम निकाला था, क्योंकि मैंने बताया एलसीएम वो नंबर है, मल्टीपल है, जो सबसे पहला नंबर होता है मल्टीपल में सबसे फर्स्ट टाइम आता है। हालांकि वो आगे भी मिलेंगे, आगे कौन से नंबर पे मिलेंगे, 72 मिनट से मिलेंगे, 72 इसमें भी इसमें भी है ना, तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मिलेंगे वो 36 मिनट मिलेंगे। इसलिए हमने इसका क्या निकाला था, एलसीएम, ताकि हम वो नंबर फाइंड आउट कर सकें जो सबसे पहला इनमें कॉमन है और इनके टेबल में आता है। तो एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं। तो 36 मिनट ये वाला और ये वाला दोनों जो हैं 36 मिनट जब बीतेंगे वो एक साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर आ जाएंगे, राइट। तो यहां तक जो है ये 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम 1.3 की ओर चलेंगे और इसको प्लीज आप रिवाइज जरूर करें। और हेलो, यदि आपको लगता है ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए। और याद रखिए, लाइक का, शेयर का, सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। थैंक यू।